तो स्टूडेंट कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पांडे जी टेक्निकल 2.0 में। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको ये बताएंगे कि पॉलिटेक्निक की जो काउंसलिंग होने वाली है उसमें आपको कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है। और वीडियो के लास्ट में हम बताएंगे कि अगर आपके पास 50 नंबर भी है, कहने का मतलब ये है कि आपने अगर अच्छा स्कोर नहीं किया है अपने पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जामिनेशन में, तो भी आपको कैसे सरकारी कॉलेज मिलेगा, क्या नियम होता है और कैसे काउंसलिंग वगैरह सारी चीज़ें करानी है। ठीक है, सबसे पहली बात तो ये कि अगर आप काउंसलिंग कराने जा रहे हैं तो ऐसे में आपके पास कॉलेज की लिस्ट होनी बहुत ज़रूरी है। तो आप लोग सबसे पहला काम ये करें कि कॉलेज लिस्ट बना लें। आप सभी स्टूडेंट के लिए मैं लिख रहा हूँ कि कौन कौन से काम आपको करने हैं, जो सबसे पहले करना है। मैं सभी स्टूडेंट को बता देना चाहता हूं कि अभी तक आई इन्फॉर्मेशन के अनुसार 31 तारीख को आपको शेड्यूल आ जाएगा और 2 तारीख से आपकी काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी। दूसरी बात यह है स्टूडेंट कि आप लोग अपने ब्रांच की लिस्ट बना लें। तो कॉलेज का लिस्ट जब आप बनाएंगे तो उस कॉलेज की डिटेल आपके बारे में जानकारी तो होगी, तो उसमें आपको एटलीस्ट ये पता चलेगा कि उस कॉलेज में कितनी ब्रांचों की पढ़ाई होती है। तो उसमें सबसे पहले आपके पास जो जरूरी है वो है आपका ब्रांच लिस्ट। ब्रांच में मैं आपको बताता हूँ कि पॉलिटेक्निक में सिविल हो गया, इलेक्ट्रिकल हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, मैकेनिकल हो गया, कंप्यूटर साइंस हो गया, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो गया, फूड टेक्नोलॉजी हो गया, डेयरी इंजीनियरिंग हो गया, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग हो गया और एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग हो गया। बहुत सारे ब्रांचों की पढ़ाई आपकी होती है। ठीक है, लाइन से ये सारे ब्रांच आपको, अब जिसमें आपको इंटरेस्ट होगा सिर्फ आप उसी में काउंसलिंग कराइएगा, इसके अलावा आप कोई भी काउंसलिंग ना कराइएगा। दूसरी बात, तीसरी बात ये है कि कई सारे स्टूडेंट ये ऐसे होते हैं कि दूसरे को काउंसलिंग करने के लिए दे देते हैं। आप लोग अपनी जिम्मेदारी पे काउंसलिंग कराइए। काउंसलिंग में हेल्प हम प्रॉपर करेंगे, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप दूसरे को काउंसलिंग कराएंगे दूसरे से, तो आपका डेटा, आपका सारा चीज डिटेल्स आपका दूसरे पे चला जाएगा। तो आज के ज़माने में किसी पे भरोसा करने लायक नहीं है। कोई किसी से मान लीजिए गलती भी हो जाती है तो आप बाद में क्या कर सकते हैं, आपका तो पॉलिटेक्निक में एडमिशन रुक जाएगा। इसलिए आप सभी स्टूडेंट अच्छे से और ध्यान से देखिए। तीसरी बात यह है आपकी कि अगर आप फीस जमा कर रहे हैं, क्योंकि आपको 2 बार फीस जमा करना है। एक तो लगभग आपको 200 रुपये की फीस आपको जो रजिस्ट्रेशन का लगेगा उसको जमा करना है, तो यहाँ पे उसकी रसीद आपको ज़रूर ले लेनी है। दूसरी बात यह है कि अगर आपने इसकी रसीद ले लिया, अगर आपको मान लीजिए काउंसलिंग करा लिया, उसके बाद रिजल्ट देखा, कॉलेज मिल गया है, पसंद है, तो उसके बाद आपके पास जमा होगा जो 3000 रुपए, इसकी भी रसीद ले लें। ये दोनों रसीद आपका बहुत जरूरी होता है, क्योंकि इस पे एक नंबर लिखा होता है और ये नंबर आपके छात्रवृत्ति में फिलअप किया जाता है, तभी जाकर के आपकी छात्रवृत्ति आती है। अगर आप एक भी रसीद को इधर उधर करेंगे तो फिर आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, आप नहीं कर पाएंगे। दूसरी बात यह है कि प्राइवेट और एडेड कॉलेज अभी ना भरे। प्राइवेट और एडेड कॉलेज अगर आप भरेंगे तो फिर मान लीजिए प्राइवेट एडेड कॉलेज आपको मिल जाता है तो फिर बाद में आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, तो इसके अलावा मैं आपको बता देता हूं कि पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर का क्रैश कोर्स भी चल रहा है। तो पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर के क्रैश कोर्स में आप एडमिशन ले सकते हैं। यह इसलिए पहले से चलाया जा रहा है स्टूडेंट, क्योंकि पिछली बार बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट थे जिनका अच्छा नंबर था फिर भी उनको कॉलेज नहीं मिल पाया। तो अगर आप क्रैश कोर्स में ज्वाइन होते हैं तो आपको काउंसलिंग में मैं पूरी तरीके से हेल्प करेंगे। और यही मैं बताने वाला था कि अगर आपके पास 50 नंबर भी है, 60 नंबर है, 70 नंबर है, इतना कम नंबर है एंट्रेंस एग्जामिनेशन में, फिर भी आप एक गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ना चाहते हैं, तो आपको सिंपल क्या करना है कि क्रैश कोर्स में जुड़ जाना है, जहां पे आपको फर्स्ट सेमेस्टर की पूरी कंप्लीट तैयारी कराई जाएगी। और फर्स्ट सेमेस्टर की तैयारी के साथ ही साथ जैसे आपका काउंसलिंग होगा तो मैं आपके 50, 60 और 70 नंबर के आधार पे गवर्नमेंट कॉलेज की ट्रेड और लिस्ट सारी चीजें अवेलेबल करवा दूंगा एक दिन पहले ग्रुप में, और आपको उसी अनुसार काउंसलिंग कराना है। अगर आपने हमारे कहे अनुसार काउंसलिंग कराया तो निश्चित तौर पे आप याद रखिए कि चाहे आपका 50 नंबर है, 60 नंबर है, चाहे 70 नंबर है, 100% मैं गारंटी देता हूं कि सरकारी कॉलेज आपको मिल जाएगा। पिछली बार 40-45 नंबर पाने वाले स्टूडेंट को भी हम लोगों ने अच्छी ब्रांच और कॉलेज आपकी दिलवा दी, सरकारी में मैं बात कर रहा हूं। ठीक है, तो आप इसका बात जरूर ध्यान रखिएगा। और कोर्स चल रहा है तो आप कोर्स में ज्वाइन हो जाइए। सारे ब्रांच के स्टूडेंट की पढ़ाई हो रही है, नोट्स वगैरह सारी चीजें आपकी अवेलेबल हो रही हैं, तो कोई टेंशन की बात नहीं है। सिंपल आपको इस नंबर पे कॉल करना है और सेमेस्टर के बारे में पूरी जानकारी और क्रैश कोर्स से जुड़ जाना है।
स्टार्टिंग पीरियड में स्टूडेंट आप ध्यान रखिएगा कि सबसे ज़्यादा आपका जो फोकस होना चाहिए वो सरकारी कॉलेज पर ही होना चाहिए। कोई भी स्टूडेंट अभी भूल के भी कोई प्राइवेट या एडेड कॉलेज फिलअप नहीं करेगा, क्योंकि मान लीजिए प्राइवेट या एडेड कॉलेज आपने फिल कर दिया तो फिर आपका जो मौका मिलेगा वो थर्ड राउंड बाद ही मिलेगा। ठीक है, थर्ड राउंड का जो काउंसलिंग है उसके बाद ही आपको फिर से दोबारा मौका मिलेगा। आप परेशान हो जाएंगे, मान लीजिए नहीं मिला कॉलेज तो। और अदर स्टूडेंट वाले भी थर्ड राउंड के बाद फोर्थ राउंड में आते हैं, तो जो फोर्थ राउंड की काउंसलिंग होगी उसमें थोड़ा सा प्रेशर ज़्यादा रहेगा। प्रेशर ज़्यादा इसलिए रहेगा कि उत्तराखंड के भी बच्चे और बिहार के भी बहुत सारे बच्चे पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम की काउंसलिंग कराएंगे फोर्थ में। उनको भी गवर्नमेंट कॉलेज मिलता है 100%, वो भी अच्छा मार्क्स लाते हैं, तो वहां पे उनको भी कॉलेज मिलेगा, फिर आप भी उसमें काउंसलिंग कराएंगे। तो इसलिए थर्ड राउंड के बाद थोड़ा सा प्रेशर बढ़ जाता है। तो जो स्टूडेंट बाद में काउंसलिंग कराने की सोच रहे हैं वो तो इतना याद रखें, फर्स्ट राउंड से ही चलिए, आप कोई दिक्कत की बात नहीं है, अंतिम तक देखिए। सरकारी कॉलेज मिलता है तो ठीक है, नहीं तो अगर आप प्राइवेट कॉलेज से भी पॉलिटेक्निक कर सकते हैं तो उसमें कोई समस्या की बात नहीं है, आप आराम से कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको समझ में आई होगी, और टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दिया हुआ है। नमस्कार।